एक दिन गणेश जी और कार्तिकेय पूरे कैलाश में उछल कूद और दौड़ भाग कर रहे थे। कभी दोनों बर्फ के ढेरों पर चढ़ते, कभी एक दूसरे को पकड़ने के लिए भागते। उनकी हंसी से पूरा कैलाश गूंज रहा था। भ्राता, मुझे पकड़ कर दिखाइए। पहले आप मुझे पकड़िए गणेश। लेकिन कुछ ही देर में दोनों खेलते खेलते थक गए। गणेश जी ने गहरी सांस लेते हुए अपने छोटे हाथ कमर पर रखे और बोले, भ्राता कार्तिकेय, आज तो हम बहुत थक गए हैं, अब और नहीं खेला जाएगा। लेकिन हम ऐसे शांत बैठ भी तो नहीं सकते, अब कुछ नया मनोरंजन ढूंढना पड़ेगा। तभी दोनों की नजर सामने ध्यान में बैठे नंदी जी पर पड़ी। दोनों धीरे धीरे नंदी जी के पास पहुँचे। क्या आप हमारे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? तभी नंदी जी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं। अगले ही क्षण उनका दिव्य नंदीश्वर स्वरूप प्रकट हो गया। अब वे मानव रूप में थे, लेकिन उनके मस्तक पर 2 दिव्य सींग सुशोभित हो रहे थे। उनके चेहरे पर तेज, भक्ति और विनम्रता एक साथ दिखाई दे रही थी। हाँ देवपुत्रों, पूछो, क्या जानना चाहते हो? क्या ये सच है कि आपका जन्म किसी माता के गर्भ से नहीं हुआ था? क्या आप स्वयं धरती से प्रकट हुए थे? हाँ नंदी, आप कोई साधारण बैल तो नहीं लगते। आपके भीतर अवश्य कोई बहुत बड़ा रहस्य छिपा है। मेरी कथा अत्यंत प्राचीन है। उस समय पृथ्वी पर शिलाद मुनि नाम के एक महान ऋषि रहते थे। वे बहुत बड़े तपस्वी थे। उन्होंने जीवन भर ब्रह्मचर्य का पालन किया था, लेकिन उनके मन में एक इच्छा थी। कैसी इच्छा? वे चाहते थे कि उन्हें ऐसा पुत्र प्राप्त हो जो स्वयं महादेव की परछाई हो, जो जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त हो और सदैव शिव भक्ति में लीन रहे। उस इच्छा को पूरा करने के लिए शिलाद मुनि ने वर्षों तक महादेव की कठोर तपस्या की। उन्होंने भोजन और जल तक का त्याग कर दिया। दिन रात केवल ओम नमः शिवाय का जाप करते रहे। अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए। पूरा आकाश उनके दिव्य प्रकाश से भर गया। महादेव बोले, हे शिलाद, तुम्हें एक ऐसा पुत्र प्राप्त होगा जो अमर होगा, सदैव मेरा परम भक्त रहेगा और मेरा ही अंश होगा। कुछ समय बाद एक दिन शिलाद मुनि खेत में हल चला रहे थे। तभी अचानक धरती कांपने लगी। उसी दिव्य प्रकाश के बीच में प्रकट हुआ था। शिलाद मुनि मुझे देखकर भाव विभोर हो गए। उन्होंने मुझे अपनी गोद में उठाया और मेरा नाम रखा नंदी। लेकिन आपको ये दिव्य बैल स्वरूप कैसे मिला? एक रहस्यमय घटना थी। जब मैं बड़ा हुआ तब कुछ महान ऋषि हमारे आश्रम आए। उन्होंने मेरे पिता से कहा कि मेरी आयु बहुत कम है। मेरे पिता अत्यंत दुखी हो गए, लेकिन मैंने मृत्यु से भयभीत होने के बजाय महादेव की आराधना करने का निर्णय लिया। मैं घने जंगलों में चला गया। वहां मैंने वर्षों तक कठोर तप किया। बारिश, आंधी, धूप कुछ भी मुझे रोक नहीं सका। मेरे मन में केवल महादेव थे। और फिर एक दिन पूरा आकाश दिव्य प्रकाश से भर गया। स्वयं महादेव और माता पार्वती मेरे सामने प्रकट हुए। नंदी, तुम केवल मेरे भक्त नहीं, मेरे अंश हो। आज से तुम अमर रहोगे और सदैव मेरे साथ रहोगे। अब समझ आया क्यों हर शिव मंदिर में पिताश्री से पहले आपकी पूजा होती है। हाँ मेरे प्यारे पुत्र, तुम मेरे लिए सब कुछ हो।